नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। देखिए, कक्षा 7 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं। देखिए, यह न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे अलग अलग सभी चैप्टर वाइज अध्याय दिए गए हैं। जैसे कि इतिहास, इसके अंतर्गत अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक दिए गए हैं। इसी प्रकार से भूगोल, इसके अंतर्गत भी अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक अध्याय दिए गए हैं। इसके बाद अध्याय 1 से लेकर अध्याय, देखिए सामाजिक विज्ञान में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हमारा अतीत इतिहास, इसके अंतर्गत अध्याय 8 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। देखिए, इस अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 8 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। देखिए, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, 1748 से 1761 के बीच किस शासक ने उत्तरी भारत में 5 बार आक्रमण किया तथा लूटपाट मचाई? तो देखिए, इसका राइट आंसर और नंबर का अहमद शाह अब्दाली। इसके बाद प्रश्न दूसरा, मुगल साम्राज्य के विघटन के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं बड़ा प्रांत नहीं था? तो इसका राइट आंसर है द नंबर का मालवा। इसके बाद प्रश्न तीसरा, किस राजा द्वारा जयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है जयसिंह के द्वारा। प्रश्न चौथा है, उन परिस्थितियों को लिखिए जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया। तो इसका राइट आंसर है, देखिए, बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1779 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के दौरान सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी। इसके बाद अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ राज्यों के कितने समूह बन गए? उनके नाम लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 समूह में बांटा गया था। पहला अवध, बंगाल और हैदराबाद। दूसरा, ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। और तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाले शासक का क्या नाम था और वह कहाँ का शासक था? तो देखिए, इसका राइट आंसर ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। प्रश्न 7 है, चौथ एवं सरदेशमुखी से क्या आशय था? तो देखिए, चौथ जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था। अगला प्रश्न, मुगलों के विरुद्ध मराठों की सफलता के क्या कारण थे? तो देखिए, उनकी सफलता का रहस्य था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास ऐसे मैदानों इलाकों में मुठभेड़ लेते जहां रसद पाने और आने के रास्ते आसानी से रोका जा सकता था। इसके बाद अगला प्रश्न, 1737 ईस्वी के बाद मराठों का प्रभुत्व किन किन क्षेत्रों में फैला था? तो देखिए, 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा
प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इसके बाद अगला प्रश्न 10वां, दल खालसा किसे कहते थे, वे किस प्रकार कार्य करते थे। तो देखिए इसका आंसर, 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों में अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरु माता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। इसके बाद है प्रश्न 11, सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी। तो देखिए सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% करके रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न, मराठा प्रशासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकार राजा होता था। मराठा साम्राज्य का विभाजन प्रशासनिक कुशलता के लिए छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया गया था। मराठा साम्राज्य का विभाजन राज्य प्रांत में किया जाता था। वह प्रांत का प्रशासन सूबेदार संभालता था। इसके बाद अगला प्रश्न, जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे। तो देखिए केंद्रों के नाम, पानीपत, वल्लभगढ़ और भरतपुर। इसके बाद है प्रश्न 14, सूबेदार के रूप में सआदत खान द्वारा अवध में क्या कार्य किए गए थे। तो देखिए सआदत खान को 1722 में अवध के सूबेदार या गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने मुगल साम्राज्य में उभरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक की स्थापना की थी। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।